खाना वही खाता है जो सबसे ज्यादा भूखा होता है, राइट? जो सबसे ज्यादा भूखा होता है वही सबसे ज्यादा खाना खाता है। यीशु मसीह ने एक ही तरह का वचन सबको प्रचार किया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा भूखे थे उन्होंने सबसे ज्यादा पाया। अगर आप पेट भर के आए हो तो आप बुफे में क्या खाओगे? तो क्या आज आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हो? मास्टर, बहुत थोड़े लोग हैं आई थिंक भूखे और प्यासे, बहुत कम लोगों ने बोला। क्या आप भूखे और प्यासे हो? और एक बार ट्राई करेंगे। क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हो? आई थिंक ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हैं। हम आपको सुन पा रहे ओके, हम आपको आत्मा में सुन रहे। तो मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा। आइए हम खुद के हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। नम्र होके, आत्मा में आके, परमेश्वर के वचन के लिए हम भूखे होके आइए हम वचन के लिए तैयार होते हैं। और इसी के साथ मैं पास्टर सुनील को बुलाना चाहूंगा। पास्टर सुनील, ओवर टू यू। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ में कहते हैं कि प्रभु जी आप भला है और आपकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करते हैं, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु जी हम इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं पास्टर मनोज के लिए पिता, विशेष तौर पे पिता आपकी आत्मिक चंगाई की सामर्थ, शारीरिक चंगाई की सामर्थ, इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा। आज पूरी कलीसिया अपने हाथों को उठाए, पूरी कलीसिया आज प्रार्थना करते हैं पास्टर मनोज यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त शरीर की सारी बीमारियों से वो चंगे हो जाए। हील राइट नाउ नेम ऑफ जीसस, यीशुआ के नाम से प्रभु उन्हें चंगा कर, उठाकर खड़ा कर और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम पवित्र शास्त्र की ओर पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड से जाऊंगा, थोड़ा सा पवित्र आत्मा आपको सहायता करे सुनने के लिए और समझने के लिए। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय, कोई तो हिंदी में पढ़ेगा, उसका वचन 2 से हम पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय, उसका वचन 2 से हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मूसा को, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मूसा को आग की कटीली झाड़ियों के बीच में क्या दिया? उनको दर्शन दिया। अब दर्शन मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास दर्शन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहां पर एक चीज है जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर को मूसा से बात करके लोगों को बंधुआई से बाहर निकालना था, उनको उन जगह से बाहर निकालना था। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि स्वर्गदूत नीचे उतरते हैं और उतर कर परमेश्वर मूसा से इनकाउंटर बात करना चाहते हैं, जो फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। अब परमेश्वर और मूसा की कोई मुलाकात पहले नहीं हुई। यहां पढ़ते हैं क्या लिखे आगे, वचन 2 से वापस पढ़ते हैं सिस्टर। और परमेश्वर के दूत ने हाँ। कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। अब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस मूसा को अपने तरफ खींचने के लिए एक झाड़ी में आग लगाई और आग लगाकर मूसा का ध्यान उस झाड़ी के ऊपर चला गया। उस झाड़ी के ऊपर जब मूसा का ध्यान चला गया तो जब पहली बार उसका ध्यान गया तब उसने सोचा कि आग जल रही है। पहली बार सोचा कि आग जल रही, लेकिन जब वो लगातार देखने लग गया कि आग जलती जा रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। आपको पता है कि जब आग जलती है तो लकड़ी धीरे धीरे भस्म होती है, लेकिन ये कौन सी झाड़ी है, ये ऐसा कौन सा पेड़ है जो भस्म नहीं हो रहा है? भस्म नहीं हो रहा। और यही चीज को देखने के लिए वो आग के करीब पहुंच गए। किसके करीब? हालेलुया। अब उस पेड़ के चारों तरफ तो कितनी बार गया, क्योंकि जंगल में क्या चराता था? भेड़ बकरियों को चराता था। वो उसे पहचान थी। गड़रियों को, चरवाओं को पता कि कौन सी गली, कौन से मोहल्ले, कौन से नुक्कड़, कौन से पहाड़ के नीचे कौन सी झाड़ी, उनको सब पता है। सब पता है उनके जानवरों को चारा कहां से मिलता है, सब पता है उनको। लेकिन ये झाड़ी जल रही है, कितना देर जल रही है, लेकिन भस्म नहीं हो रही है। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आग को मैं आज यहां पे उतरता देखना चाहता हूं। और आप अगर भूखे प्यासे हैं, जैसे भाई ने कहा, आप अगर भूखे प्यासे हैं कि प्रभु वो आग मुझे चाहिए, लॉर्ड वो फायर मेरे अंदर चाहिए,
वो आग का अभिषेक, वो आग का बपतिस्मा जो यूहन्ना ने कहा, मैं तो पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मैं तो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है, तुम्हें आत्मा से और आग का बपतिस्मा वो देगा। मेरे बाद जो आने वाला है, अब वो कोई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आने वाला नहीं था, वो ऑलरेडी आ चुका था। पर यीशु मसीह ने इंतजार किया इस शब्द को उनके मुंह से निकलना, क्योंकि आग का उतरना बाकी था और यीशु से पहले यूहन्ना का निकलना जरूरी था। मार्ग को सुधारना जरूरी था, और यही मार्ग बाइबल बताती है यीशु मसीह से पहले यूहन्ना ने सुधारा। लेकिन जब मैं शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मूसा ने उस आग को देखा, वहां पर गया, और जैसे उस आग के पास गया, एक सबसे बड़ी बात जो मुझे आज दिल को छूती है, आपको भी परमेश्वर आपके दिल को इस बात को आगे लेकर जाए। परमेश्वर के पास, उस आग के पास जब मूसा गया तो क्या होता है? वचन 5 उसने कहा, इधर पास मत आ। मूसा, 1 मिनट, वचन 4 पढ़े आप। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला अब आता है। पहला परमेश्वर ने झाड़ी को जलाया, उसको अपने पास अट्रैक्ट किया। अब जैसे ही देखा कि मूसा आ रहा है, जैसे ही देखा कि परमेश्वर का जो होने वाला एक बहुत बड़ा लीडर वो मुड़ा, उस आग को देखने के लिए मुड़ा, और जैसे ही परमेश्वर यहोवा ने देखा कि वो मुड़ रहा है, तुरंत क्या कहता है आगे? तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। तब परमेश्वर ने खुद उसको आवाज दी, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? बोलो प्रभु, क्या आज्ञा? ये तो ऐसी बातें हो रही है जैसे कि सेठ एक नौकर को आवाज दे रहा है और नौकर बोल रहा है, हाँ बोलो मालिक, क्या बात है? ये सुनने में आसान लगता है ना। परमेश्वर ने बोला मूसा, मूसा ने बोला हाँ बोलो, क्या आज्ञा? बाप बेटी को आवाज देता है, बेटा बोलेगा हाँ डैडी। इजी है ना? लेकिन ये इजी नहीं था। ये इजी नहीं था। क्यों इजी नहीं था? आगे बढ़ते हैं। उसने कहा इधर पास मत आ। जैसे वो आग के पास आ रहा था, परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, और क्या बोला? इधर आग के पास मत आ। क्यों मत आ? और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। अपने पांव की जो जूतियां हैं उसको उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। अब मुझे बताओ कि वो भूमि पवित्र कहां से हो गई? वो पवित्र कैसे हो गई? वो भूमि वो पवित्र कैसे हो गई? क्योंकि वो जो आग परमेश्वर आग के द्वारा उतरा था, वो जो फायर था, वो फायर जब उतर कर उस जमीन के एटमॉस्फेयर में, उसके आजू बाजू की सारी जमीन, परमेश्वर उतरा है, उसकी आग उतरी है, वो जगह को प्रभु ने पवित्र बना दिया और कह दिया अब तू यहां पर मत आ। बाइबल कहते तुरंत मूसा मुंह को ढक कर दंडवत करने लगा। उस जगह को देखकर मुंह के बल गिर के दंडवत करने लगा। पढ़ते हैं आगे क्या होता है, वचन 6। फिर उसने कहा हाँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने के लिए डरता था, अपना मुंह ढांप लिया और तुरंत उसने अपना मुंह ढक लिया। अब मुझे बताइए, परमेश्वर की उपस्थिति से मुंह ढकने से क्या लेन देन है? आज हम लोग मास्क पहनते हैं। अभी आजकल तो हमको आदत पड़ गई कि मास्क में भी पहचानते हैं। पहले तो खुले में भी नहीं पहचानते थे। पहचाने नहीं, वहां मिले, अच्छा कभी अच्छा हाँ, ओहो। अब आजकल ऐसे स्मार्ट बन जाएगा कि बाबा कोई पहचाने नहीं, इसलिए मुंह ढक के निकलते हैं। फिर भी आवाज जय मसीह की, पहचाना? हाँ। क्यों? क्योंकि आपका मास्क वही है जो चर्च में पहन के आया था आप। चेहरा नहीं पहचाना, आपका मास्क पहचाना। वो आपका मास्क में इधर कुछ तो ऐसा एरो के देना, वही मैं हमारे ये अपना ब्रदर ही रहेगा, लोग पहचान जाते हैं। लेकिन आप सोचो, ये मुंह ढकने का
ये तरीका कहां से आया? पहली बार उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम से बात किया, पाप किया, पाप करते ही वो पेड़ के पीछे क्या हो गया? छिप गया। अब मूसा भी एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है और परमेश्वर से मुलाकात हो रही है। बाइबल बताती है वो जैसे ही उसने कहा ये जगह पवित्र है, मैं तेरे अब्राम इसहाक याकूब तेरे परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। बाइबल कहती है वो मुंह के बल गिर गया, वो दंडवत करने लगा, वो मुंह ढकने लगा। और मैं ये नहीं समझता हूं कि वो क्या नहीं किया होगा, पर इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि वो जमीन पर काफी देर तक परमेश्वर उनसे बातें की होगी और काफी देर तक परमेश्वर उसे बात करके उसके अंदर की जितनी भी कहते हैं ना वो पाप जो बातें थी वो सब प्रभु ने निकाला होगा। क्योंकि उसको आगे लिखा गया है उन लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु उसको एक पावरफुल योद्धा बनाना चाहते थे। और बाद में प्रभु ने वचन के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो परमेश्वर से मूसा की मुलाकात कितनी बार होने लगी, फिर धीरे धीरे परमेश्वर उसको अपने करीब लाने लगा। किसी को भी नहीं बुलाया, जैसे पहली बार बुलाया वो अपने आप को रखा, उसके बाद कितनी बार उसको सीनाई पर्वत पर बुलाया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर उससे बातें करते तो आग उतरती थी नीचे, पर्वतों के ऊपर आग उतरती थी और आग की लुटकियां वहां से गिरती थी। वहां पर परमेश्वर आग से उतर कर सारी चीजों को भस्म कर देता था। महिमा के बादल एक धुएं के समान वो बादल में नीचे उतरता था। परमेश्वर और मूसा इनके बीच में आग की उतरना, आग का गिरना, आग की लुकटियां ये कंटिन्यू बहती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आग जो स्वर्ग में थी वो धरती पर उतर उतर कर वो परमेश्वर के अभिषेक को प्रकट करना चाहती थी। दानियल की किताब में लिखा गया 7वें अध्याय के अंदर कि जब दानियल दर्शन देखता है तो उसके सिंहासन में से आग की धाराएं निकल रही है। बहुत सारी आग की धाराएं उसके सिंहासन के सामने से निकलती है। जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया, बाइबल कहती है कि जब मंदिर बनाने के बाद में बहुत दिन तक मंदिर सुनसान पड़ा हुआ था। मंदिर बनने के बाद परमेश्वर की वेदियां वहां पे लगाने लगी और करूबों को वहां पर बिठाया गया। बाइबल कहती है वहां पर है ना करूबों के फड़फड़ पंखों की आवाज वहां पर आने लगी और बताया जाता है वहां पर कि एक आग की धाराएं वहां पे बहती थी और उस आग की धाराएं में अगर कोई अशुद्ध चीज होती थी उस मंदिर के अंदर तो वो चीजें नष्ट हो जाती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, पुराने करार में, पुराने समय में परमेश्वर का आग से रिश्ता इस पृथ्वी के ऊपर बना रहा और परमेश्वर के वचन के मुताबिक बाइबल बताती है, वो यूहन्ना कहता है कि अब वही आग जो मूसा ने देखी, वही आग जो यरूशलेम के मंदिर में उतरती थी, वही आग का बपतिस्मा अब परमेश्वर हर एक को देना चाहता है और हर एक के अंदर वो आग जो मंदिर में उतरती थी अब वो मंदिर में नहीं उतरेगी, वो आग अब तुम्हारे अंदर उतरेगी, तुम्हारे अंदर उतरेगी, तुम्हारे हृदय में उतरेगी। और प्रभु यीशु ने यही कहा कि मैं अब इस मंदिर को गिराऊंगा और मेरे लिए एक मंदिर में खड़ा करूंगा। वो कौन सा मंदिर है? हालेलुया। आपको मालूम है सुलेमान ने जब मंदिर को बनाया 700 टन के ऊपर एक एक बड़े बड़े पत्थर बनते लगाए थे उसने, 700 टन से बड़े बड़े पत्थर। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24। थैंक यू जीसस। वर्स 1 और 2। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे कहा, अब सारे चेले मंदिर की रचना दिखाने के लिए। अब सुलेमान ने जो मंदिर बनाया ना, इतना विशाल बनाया, आप मानेंगे नहीं, 5 फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना, इतना बड़ा वो मंदिर था। आप अंदाज लगाओ कि फुटबॉल का ग्राउंड कितना बड़ा होता है। और उसकी जो पत्थर थे, आज के जमाने में अगर आप देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि 300 350 टन का एक क्रेन जो उठाते ना, जो पत्थर ज्यादा से ज्यादा उतना उठा सकते हैं वो 400, पर वो उस समय क्रेन नहीं था, मशीन नहीं थी। इतने विशाल पत्थर वो कैसे उठवाते थे लोगों से, और इन पत्थरों से कितनी ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर उसकी जो एक एक आकार जो परमेश्वर ने बताया उसे,
वो सुलेमान ने बनाया था। और उसके बाद में भी स्थान के बाद में एक अति पवित्र स्थान परमेश्वर ने उसे बनाने के लिए बोला। और ऐसा करते थे कि एक लाल कपड़ा परमेश्वर ने वहां पे लोग लगाते थे। और जब लहू को याजक लेकर जाते थे तो आपको बताना चाहता हूं कि वो लहू का जो भेंट था उस अति पवित्र स्थान में, वो लोगों के लिए उस मंदिर में भेंट और अर्पण और पापों की क्षमा के लिए चढ़ाया जाता था। पर धीरे 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 उस मंदिर में परमेश्वर का काम, परमेश्वर का उतरना बंद हो गया। धीरे धीरे वहां पर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति बंद कर दी, क्योंकि वहां के लोग अपनी मनमानी करने लगे। अब देखो, चेले जो है, ध्यान से सुनेगा, चेले जो है वो चेले बता रहे हैं कि उस मंदिर की बनावट किसको दिखा रहे हैं? यीशु को क्यों दिखा रहे हैं? जबकि बाइबल बताती वो तो आदि से है, सब कुछ उसको पता है। लेकिन वे चेले अभी भी होश में नहीं है कि ये कौन है, यीशु कौन है। जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूं, अब्राहम से पहले वो, फिर भी चेले उनको मंदिर की बनावट दिखा रहे हैं। और फिर बाद में क्या लिखा गया वचन 2 में, उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। एक भी पत्थर इस मंदिर का छूटेगा नहीं, सब गिराया जाएगा, एक भी पत्थर। अब ये वो मंदिर है जो बनाया गया लोगों के हाथों से। अब यीशु मसीह यहां पर इस मंदिर की वापस पुनर्स्थापना करने के लिए नहीं आए कि अब आग उतारे, वापस वहां पर अभिषेक उतारे और महिमा का बादल है ना, हमेशा उस मंदिर के ऊपर सुलेमान के समय मंडराता था। लोग महसूस करते थे जब सारंगी, वीणा, डफ, बाजे बजाने वाले इतने लोग जब वहां पर आराधना करते थे, बाइबल बताती है एक धुएं के समान वहां पे भर जाता था और लोग है ना उस उपस्थिति में, उस अभिषेक में बेहोश हो जाते थे, लोग गिर जाते थे। क्योंकि जब उसकी महिमा नीचे उतरती थी ना तो उसकी महिमा में लोग मगन हो जाते थे। वैसी आराधना थी उस मंदिर के अंदर, वो प्रेजेंस था उस मंदिर के अंदर। पर कितनी बार किसका किसका इंतजार किया जाएगा, कितने याजकों का इंतजार किया जाएगा? जैसे देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, कौन कौन सा प्रधानमंत्री आएगा? प्रभु ने डायरेक्ट एक ही काम किया। अब एक ही महायाजक आया, एक ही यीशु मसीह आया और एक ही बार उसने कहा, अब यह यरूशलेम के मंदिर में नहीं रहूंगा, अब मैं एक नया मंदिर बनाऊंगा, घर घर में मंदिर बनाऊंगा, जगह जगह मंदिर बनाऊंगा। और वो मंदिर आज प्रभु ने आपको बना दिया है। अगर आप मानते हो तो अब वो आग की धाराएं उस मंदिर में नहीं उतरेगी, अब वो आग की धाराएं आपके अंदर उतरेगी। अब मूसा जो सीनाई पर्वत के ऊपर बात करता था और आग के समान परमेश्वर उससे बातें करते थे, आज की स्थिति में पवित्र आत्मा उसके अनॉइंटिंग से, उसके फायर से आपसे बात करेगा, आपके साथ रहेगा। आप जगहों को भस्म करने वाले बनोगे, आप गढ़ों को गिराने वाले बनोगे। और वो पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर इसीलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर बनी रहे, उसका प्रेजेंस बना रहे, उसकी उपस्थिति बनी रहे, उसका अभिषेक बना रहे। तेल, नदी और आग, ये तीनों चीजों को आप समझने की कोशिश करें। तेल, नदी और आग। नदी यानी कि पानी, ये तीन चीजें, ये आग कभी खत्म नहीं होगी तुम्हारे अंदर से। और उसका बैप्टिज्म, उसका बपतिस्मा यीशु मसीह दे रहा है। अब तेल, पानी, ये दोनों चीज जो है वो पवित्र आत्मा। अब ये पवित्र आत्मा के विषय में यूहन्ना की किताब उसका 7:38 में लिखा गया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन की जल की क्या बहेगी? नदी या नदियां? नदियां, ए नदियां क्या बहेगी? एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, तीन नदी नहीं, चार नदी नहीं, नदियां। कितनी नदियां बहेगी? पर किसके अंदर से? जो लोग मुझ पर विश्वास
करेंगे। क्योंकि ये जो लोग खड़े थे ना, ये यरूशलेम के मंदिर के बाहर साल में एक बार वे ऐसी भेंट करते थे। इसहाक को जिस चट्टान पे चढ़ाया गया था बलि करने के लिए, लोग उसमें पानी डालते थे और उस मंदिर के पूर्व की फाटक में से वो पानी एक नाले में से बाहर निकलता था और लोग उस पानी को पीते थे। और उस पानी को पीने के लिए, इस पर्व को मनाने के लिए बहुत भीड़ होती थी वहां पर। तब प्रभु यीशु मसीह भीड़ में खड़े होते हैं और भीड़ में खड़े होकर कहते हैं, जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ। अरे प्रभु के पास ना बाल्टी है, ना टैंकर है, ना नल है, ना फिल्टर है, ना बिस्लरी का वाटर का बॉटल है। कैसा पानी पिलाएगा प्रभु? कौन आएगा प्रभु के पास? लेकिन प्रभु की सारी बातें आत्मिक थी। उस सामरी स्त्री से कहा, तू जो पानी पिलाएगी फिर प्यासी होगी, पर मैं जो पिलाऊंगा कभी प्यासी नहीं होगी। वो कैसे समझ गई? वो डरी, वो छोड़ विड़ के भागी और जाकर प्रचार किया, जो मसीहा आने वाला है वो आ चुका, वो आ चुका। तो आपके हृदय में आग है क्या उसके प्रति? आपके हृदय में पानी है क्या उसका? जीवन की जल की नदियां है क्या? समय कम है मेरे पास, शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहता, क्योंकि मैं प्रार्थना करना है हमको। आदम हवा को प्रभु ने बना दिया, पेड़ पौधे लगा दिए अदन की वाटिका में। बाद में बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन सब को पानी मिलने के लिए एक महानदी का इस्तेमाल किया, महानदी को बनाया। किसको बनाया? महानदी। अब वो महानदी जब निकली तो 4 दिशाओं में जाके फट गई। ये महानदी उसमें अदन की वाटिका में से निकली और ये एक महानदी अदन की वाटिका में से निकलकर 4 हिस्सों में फैल गई। एक नदी यहां, एक नदी यहां, एक नदी यहां, और चारों नदियों का नाम लिखा है। समय का मैं आप घर में पढ़ लेना, जेनेसिस के पहले चैप्टर में। तो ये सारी, दूसरे चैप्टर, सारी नदियां क्या हो गई? बह गई। अब जहां जहां वे वृक्ष थे उन सबों को ये नदी का पानी मिलता गया। आदम को कोई काम ही नहीं था, न गर्मी का मौसम, न ठंडी का मौसम, न बारिश का मौसम। उस नदी का पानी लगातार उनको मिलता गया। तो परमेश्वर अगर पेड़ों के लिए नदी बनाया, तो यीशु ने इस नदी का इस्तेमाल अपने शब्द से क्यों बोला? अदन की वाटिका में मैंने उन पेड़ों के लिए नदी का इस्तेमाल किया, तो मैं आज ये कहता हूं कि मैं तुम्हारे अंदर से जीवन की नदी बहाऊंगा। तो सबसे पहला वो जीवन आपके अंदर होगा, फिर आपके अंदर की जो नदी बाहर निकलेगी वो दूसरों को जीवन देगी। समझ में आया? पानी जब स्प्रेड होगा तो जहां पर जमीन होगी, जहां सूखा होगा, वो पानी किस, इसलिए पहली बारिश में देखना, कभी भी पहली बारिश में पानी रुकता नहीं है, क्योंकि 4 महीने 8 महीने से जमीन सूखी रहती है, पूरा पानी चूस लेती है। उसके बाद में लबालब पानी, थोड़ी सी बारिश हुई इतना कमर तक पानी, अरे पानी पीता ही नहीं, कहां से पिएगा? पूरा पेट भरेला है जमीन का, जमीन का पेट भरेला है। अरे घूस घूस घूस, आप खड्डा खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते, अरे पानी जा, उल्टा अंदर का पानी फिर बाहर आएगा। जहां जहां सूखापन है ये पानी वहां जाता है और वहां पे हरियाली लेकर आता है। आज इस चर्च को, इस कलीसिया को प्रभु ने किस लिए रखा है? आपको प्रभु ने किस लिए रखा है? केवल यीशु को एक गॉड, जीसस इज आवर गॉड, बस थैंक यू जीसस, मेरा प्रभु मेरे लिए प्रभु है, इतना बोल के नहीं चलना है। हमको दूसरों के लिए एक नदी बन के रहना है। मेरा जीवन से दूसरे को जीवन मिलता है। कचरे के डब्बे में फेंके हुए एक लड़के को जिस मां ने फेंका, एक आदमी ने उस लड़के को उठाया, उसको गैरेज में रखा, संभाला, पढ़ाया, लिखा। वो लड़का वहां से उठा, संडे स्कूल में जाने लगा, संडे स्कूल से प्रभु के पास आने लगा, और प्रभु के पास आते तो उसे पता चला कि मुझे कचरे के डब्बे में फेंका गया। फिर उसकी मां मिली, और ये वो मां थी जो व्यभिचार करने के बाद ये बच्चा पैदा हुआ और इस बच्चे को फेंक दिया गया। परमेश्वर धूल से ऐसे व्यक्ति को भी उठाता है, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है, और आज वही लड़का 10,000 अनाथ बच्चों के लिए पालन पोषण करने वाला बन गया। वही लड़का,
और वही मां जिसने फेंका वो कितने ही ऐसे काम करने वाली बेसहारा और विधवाओं का वो सहारा बन गई। वही औरत जीवन बदल कर जीवन बदलाने वाला अभिषेक हमको रखना है। जीवन बदल कर जीवन बदलाने वाला अभिषेक रखना है। हमारे जीवन को हम बदले, हम बदलने के लिए वो आग है हमारे पास, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि वो आग है जिसका बपतिस्मा मैं तुमको दूंगा। तो कौन सी चीज है जो भस्म नहीं हो रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे अंदर से खत्म नहीं हो रही है, जो अभी भी मुझे सूखापन में रखा है? पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर, और आज प्रभु तेरी आत्मा की आग से मुझे तू भर दे। प्रभु मुझे उस आग से भर दे प्रभु, आज मुझे तेरे उस सामर्थ्य से भर दे प्रभु, मुझे तेरे उस अभिषेक से भर दे प्रभु, जिसके लिए मैं भूखा और जिसके लिए मैं प्यासा बन चुका हूं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 क्यों लिखा गया? बुक ऑफ रेवलेशन 22 अध्याय वचन 1 से। फिर उसने मुझे बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन की जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। हालेलुया! यूहन्ना को प्रभु ने क्या दिखा रहा है यहां पर? एक नदी। एक नदी। कौन सी नदी? जीवन के जल की नदी। जीवन के जल की नदी। वो कहां देख रहा है? वेरी गुड, यस। सिंहासन कहां पर है? स्वर्ग में। अब ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा मदद करे आपको, वही पानी चाहिए हमको। यीशु मसीह नीचे उतर कर कहते हैं, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पानी दूंगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से क्या निकलेगी? जीवन की। अब यहां पर देखिए कि ये नदी निकलेगी कहां से? ये नदी आएगी कहां से? पर यहां पर लिखा गया है कि जब मैंने देखा, वचन 1 में, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। हालेलुया। ये नदी कहां से निकल रही है? परमेश्वर के और मेमने के सिंहासन। परमेश्वर और मेमने के सिंहासन में से निकलकर आपके पास जो पानी, आपके पास जो पवित्र आत्मा, आपको जो अभिषेक मिल रहा है, ये किसी और से नहीं, ये यीशु मसीह के अंदर से आ रहा है। ये यीशु मसीह के अंदर से आ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो पिता के और प्रजा के लोगों के बीच में यीशु सेंटर में रहेगा, और यीशु मसीह कहेगा ये मेरे लोग हैं। हालेलुया! ये मेरे लोग हैं, क्योंकि सिंहासन के सामने हर कोई नहीं जा सकता है, पर बाइबल बताती है मानो ये सिंहासन है परमेश्वर का, और हम सब न्याय के लिए आ चुके हैं। अगर यीशु मसीह नहीं आए होते, नहीं मिले होते, उसका लहू नहीं मिला होता, तो हमारा जजमेंट बहुत भयानक था, क्योंकि हमारे में अच्छाई कुछ है ही नहीं, हमारे में अच्छाई कुछ है ही नहीं। पर सिंहासन के सामने दानियल देखता है सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ उनकी किताबों में लिखा गया था, और वो पुस्तकें खोली गई। फिर यह बताया गया कि मैंने एक मनुष्य के पुत्र को, दानियल की किताब 7वें अध्याय में, मैंने एक मनुष्य के पुत्र को ऊपर से नीचे आते हुए देखा, और वो उस अति प्राचीन सिंहासन के पास जाता है और जाकर उन सब को समेट लेता है जिनका न्याय हो रहा है। अब रेवलेशन की किताब में लिखा गया है कि जब यूहन्ना देखता है तो वो क्या देखता है? एक बड़ी भीड़ खड़ी है और सिंहासन है, भीड़ के और सिंहासन के बीच में यीशु मसीह मध्यस्थ है, और वो इनकी अगुवाई करता है, और पिता के पास हमारा लेखा जोखा वो देता है। इसलिए आपका जो कमी गटियां, आपके पाप, आपकी सारी चीजें, आप कभी कभी देखे होंगे ना, कोर्ट के अंदर वकीलों को हम लोग पकड़ते हैं तो वकील को बोलते हैं, एडवोकेट को बोलते हैं, साहब हमने खून किया है। खून कर दिया? हाँ कर दिया यार। तो क्या करूं? बस कि साबित करना है कि हमने मर्डर नहीं किया। डोंट वेरी, 1 लाख रुपया लूंगा। करेगा? हाँ। विटनेस कौन था? बोले एक विटनेस था, उसको बदल देंगे हम। आपको मालूम है कोर्ट के अंदर 2 वकील आपस में लड़ते हैं, जबकि मर्डर किया है, प्रॉपर्टी लूटी है, उसने उसको कहते हैं ना उसका रेप किया, फिर भी लड़ रहे। मिलोड मिलोड मिलोड, नो नो ई हुआ करते रहते हैं, क्योंकि उनको काम है, उनका पैसा है उनको। पर ध्यान रखिएगा,
आज यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे सच्चे और जिंदा परमेश्वर के लिए, जो आज मानव जाति के पाप को वो पिता के पास में वो फाइट करके कहते हैं, पिता ये लोग मेरे लहू को रोज मांगते हैं, माफ कर दे। पिता ये रोज मुझसे दया मांगते हैं, इन्हें माफ कर दे। रोज मुझसे कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगा, पिता इन्हें माफ कर दे। बाइबल बताती है बुक ऑफ हिब्रू के अंदर कि वो रोज हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए। बट अगर आप बोलेगा ऊपर जाने के बाद, जीसस जीसस आई लव यू, कुछ नहीं, उधर वो खुद जज है। हालेलुया, उधर वो खुद जज है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अब मेमने के अंदर से वो जीवन की नदी बह रही है, मेमने के अंदर से, और वो नदी आप तक पहुंच रही है। बाइबल कहती है उस अभिषेक में चलने के लिए आपको अंश अंश बदलना पड़ेगा। उस आग में रहने के लिए उस अभिषेक को भर 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 लेना पड़ेगा। आपको पता है दानियेल की किताब में शद्रक मेशक अबेदनगो ये भी तो अग्नि में थे, लेकिन वो आग उनको ठंडी लगी और वो आग उनको जलने नहीं दी। अग्नि का बपतिस्मा ये क्या है? फायर ऑफ होली स्पिरिट जो है वो क्या है? कि मुझे आग में जाना है, मैं फायर में चला जाऊं? नहीं, बाइबल कहती है कि जब प्रेरित की किताब में कि उनकी जबानें आग की समान फटने लगी और वे लोग आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यदि परमेश्वर की आग आपके अंदर है तो आप कभी भी पीछे नहीं जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। वो 10 मसाले लेकर जो कुंवारी स्त्रियां चली थी, ये सारी स्त्रियों के पास तेल था कि किसी के पास तेल नहीं था? क्या तेल था, पर एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल नहीं था। और 5 के पास एक्स्ट्रा था, ये 5 के पास नहीं था। अब ये जो 5 थी, ये 5 जिसके पास था 5, क्या वे लोग दे नहीं सकते थे? नहीं दे सकते थे। हम काफी बार पिकनिक में जाते होंगे कहीं पर टूर में, हम अपना डब्बा लेके नहीं जाते, बाजू वाले का डब्बा ढूंढते हैं। ये क्या लाई रे, तुम क्या लाए रे, ब्रदर आप क्या लाए रे, सिस्टर आपने क्या लाया? ओ वाओ बटाटा, जैसे कि इतना बड़ा बटाटा देख के पहली बार शौक लगा। खुद लाया नहीं तो वाओ बोलना ही पड़ेगा। रोज खा खा के तो बूढ़े हो गए। वाओ बटाटा, वेरी गुड। डब्बा नहीं लाई? बोले नहीं लाई, थोड़ा सा खा ले। फिर हम खाते को देते हैं, सब शेयर करते हैं ना। हम जब नहीं लाते हैं तो दूसरे का देखते हैं ना। अब मुझे बताओ, 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल, तो जब तेल जिनके पास था वो दे नहीं सकते थे क्या? उन्होंने क्यों मना किया? मैं नहीं दूंगा, क्यों मना किया? क्यों जाके बोला बाजारों में जाके लेकर आओ? ये लोग अपनी आग को बुझने नहीं देना चाहते थे। हम अपनी आग को बुझने नहीं देगा। तुम आज मांगेगा, तुम धुल्ले आने में और टाइम जाएगा, तो फिर मैं बत्ती कहां से लगाऊं? मेरी मशाल को तेल चाहिए, मेरी कुप्पी में तेल चाहिए, मेरे दिए में तेल चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे जो दिए हैं वो हर समय जलते रहे, बुझने ना पाए तुम्हारे दिए। पवित्र आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर जरूरी है प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चर्च ये दिनों में, कलीसिया दिनों में, एंड टाइम में चल रही है, ये अंत के दिनों में चल रहा है। ठंडापन नहीं चाहिए, सूखापन नहीं चाहिए। छोड़ दो उन सारी चीजों को और ये दिनों में आत्मा की आग से भरकर उस अभिषेक में बढ़ो और खुदा से कहो, यहोवा से कहो, प्रभु तेरी सामर्थ मुझ पर रहे। मुझे पड़ोसियों से मतलब नहीं, मुझे सबसे पहले अपने आप का देखना है। और ये 5 ने यही किया। अब बाइबल कहते ये 5 तो गई बाजारों में, पर इनको आने में क्या हो गई? क्यों देर हो गई? इसीलिए पास्टर सतीश कुमार का ये साल के अंदर एक मैसेज था कि चर्च ने लापरवाही नहीं करना है, चर्च ने और देर नहीं करना है और आज्ञाओं को नहीं तोड़ना है। लापरवाही हम रोज करते हैं और देर, हर चीज में देर करते हैं। तो ये लोग देर हो गई इनको आने में। जब तक दूल्हा दरवाजा बंद हो गया, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। फिर आप बोलो मैं वर्शिपर,
मैं पास्टर, मैं अपोस्टल, मैं बिशप, मैं रेवरेंड, अरे मैं सबसे बड़ा दानी, मैं सबसे बड़ा धनी, मैं आपको नहीं पहचानता। इसीलिए ये दिनों में आपकी बत्ती में तेल खत्म हो रहा है कि बंद हो रहा है, आप देखो, देखो आप। बाइबल कहती है तुम्हारे दिए जलते रहे, दिए बुझने। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि 7 दीपक स्वर्ग में चल रहे हैं, जल रहे। ये 7 दीपक स्वर्ग में है और बाइबल कहती है मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। तो आप भी जलते रहना है उस आत्मा में। आपकी जो आग है वो जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। पुराने जमाने के हम भी सब मूवी देख कर आए, ऐसा कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई पिक्चर देखे नहीं। पुराने जमाने में जब मूवी देखते थे, फिल्में देखते थे, तो पुराने जमाने के हीरो हीरोइन का जो ना वो ऐसा एक्टिंग होता था कि हीरो हॉस्पिटल के अंदर है और हीरोइन घर की झोपड़ी के अंदर है ना। तो वो झोपड़ी में मालूम पड़ता है कि हीरो अंदर आखिरी सांसें ले रहे हैं और वहां पे जो हीरोइन है झोपड़ी के अंदर नहीं हाँ ऐसा करती रहती है। अब वहां से क्या होती है ना, आंधी आती है और खिड़की धा धू। अब जो दिया जल रहा है उनके घर के अंदर, वो दिया बुझ, तो ये जो हीरोइन है ना, नहीं, तो वो दिए के चारों तरफ क्या करती है, वो पर्दा डालती है, अपना साड़ी को लेती है और साड़ी ढकती है, नहीं ये बुझ नहीं पाएगा, ये नहीं बुझ सकता। और वहां से जो हॉस्पिटल में आईसीयू में और जैसे और जैसे जैसे वो खिड़कियां धाड़ धूड़ और आंधी आ रही, झुम झाजू और बारिश धूम धड़ाक, बिजलियां गिर गई और वहां पे वो आईसीयू में हाँ। अब यहाँ पे दियो, इसकी कंडीशन आईसीयू में जाने की नहीं है, इसका एक ही काम है, दिया बुझने बस। और जैसे ही जोर से वहां से वो छूटा, यहां पे दिया बुझा, जैसे दिया बुझा हीरो और नीचे लिखा था द एंड। और फिर जो हम लोग देखने वाले वो सब मर गया। अरे दिया बुझते कैसे मर गया, समझ में आए आपको? दिया बुझ गया मतलब समझ जाना गया गया। इसीलिए आप बहुत से लोग ऐसे जो दिए को जब जलाते हैं ना, तो फूंक मार के नहीं बुझाते हैं। वो लोग बोले तेल खत्म होगा अपने आप ही बुझेगा, वो लोग फूंक मार के बुझाते, उसको आप सुकून मानते हैं। लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है, हम बुझे ना बुझे, हम यहां पे फायर होके जाते हैं, बाहर आके कोई बुझा देता है, क्या फर्क पड़ता है? ऑनलाइन में फिर फायर हो जाते हैं हम लोग, है ना। आजकल मैजिक कैंडल भी हो गया, मालूम है ना, फूंक मारेगा तो बुझ जाता है, फिर वो आग लग के फिर हैप्पी बर्थडे फूंक मार, फूंक, अरे फूंक तो मारा, फिर वो जल जाता है। तो आप वो कैंडलों के भरोसे, वो दिए के भरोसे हम नहीं है। हमारे हकीकत में बाइबल कहती है यशायाह की किताब में कि टिमटिमाती हुई बत्ती और धुआं देती हुई बत्ती को वो परमेश्वर बुझने नहीं देगा। और आपको मालूम है बत्ती बुझने से पहला धुआं देती है वो, उसकी लौ कम हो गई, उसका तेल कम हो चुका है। प्रभु कहता है उसको मैं बुझने नहीं दूंगा, मेरी बत्ती में तेल दे प्रभु, मुझे जलते हुए रख प्रभु, मैं दिए के समान जलूं। इसलिए बाइबल कहती है कि जब तू दिए को जलाए तो तेरा प्रकाश दूसरों तक पहुंचे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। तेरा प्रकाश दूसरों तक पहुंचे, तेरी ज्योति दूसरों, इससे परमेश्वर की महिमा हो। क्या प्रभु मेरे अंदर, मेरी बत्ती में तेल खत्म हो चुका है? क्या मेरा दिया सूख गया है? प्रभु मुझे उस अभिषेक में लेकर चल, प्रभु मुझे उस आत्मा में चल। बाइबल कहती है कि जब तुरही को फूंकते थे वो, तो उस तुरही को फूंकने के पीछे वो ऐलान करते थे। क्या ऐलान करते थे? कि परमेश्वर ने शत्रुओं को भगा दिया, हरा दिया। और सारे शत्रु जब भाग जाते थे तो वहां पे लिखा गया है कि सारे इजरायली लोग परमेश्वर की जय जयकार करते थे। इस चर्च के अंदर सभी के सभी लोग एक जलते हुए दीपक के समान जले। बस किसी ने बताने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर से आत्मा से जलूं। पानी का बपतिस्मा प्रभु यीशु ने कहा, है ना, आत्मा से बपतिस्मा प्रभु यीशु ने कहा, आग का बपतिस्मा प्रभु यीशु ने कहा, तेल का अभिषेक प्रभु यीशु ने कहा। आज वो सब कुछ प्रभु आपको देने को तैयार है। क्या आपने दिल के दरवाजे को खोला है? बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा गया है कि मैं दिल के दरवाजे, मैं तुम्हारे दरवाजे पे क्या कर रहा हूं? दस्तक दे रहा हूं, मैं खटखटा रहा हूं, तुम खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। और जब बुक ऑफ जेनेसिस में उसके 4 अध्याय में लिखा गया है कि तुम्हारे दरवाजे पे पाप खड़ा है, पाप दस्तक दे रहा है। पाप
बुक ऑफ जेनेसिस में पाप आ चुका था, लेकिन बुक ऑफ रेवलेशन में उस पाप को प्रभु ने हटाया और दरवाजे पे खुद खड़ा हो गया। और अब वो प्रभु यीशु कह रहा है, मैं दस्तक दे रहा हूं, खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा, खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। खोलिए इस समय प्रभु के लिए दरवाजा, खोलिए, अपने आत्मिक जीवन को मानिए। जितने आपके घर में बच्चे हैं, जवान हैं, स्त्रियां हैं, डेली घर में फैमिली प्रेयर कीजिए। आप डेली बच्चों को प्रार्थना में बिठाइए, बच्चों को प्रार्थना में बोलिए, तभी तो वो आग जलेगी, तभी तो वो आग आगे बढ़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि आपके अंदर आग है, तभी तो पता चलेगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रोथ हो रहे हो। आप संडे टू संडे भरोसे मत रहिए, ऑनलाइन के भरोसे मत रहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपके लिए थोड़ा सा ठीक है, आपको स्टेमिना मिलता है, लेकिन आपको खुद को पर्सनल लाइफ में खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को जीना पड़ेगा, अपने आप में परमेश्वर की आत्मा का सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में सबसे मेन है, मस्तक है, वो हेड है इस चर्च का। और जो आप और मैं है, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए हम सब जो बॉडी है वो इससे जुड़े हुए हैं। अगर सर, अगर मस्तक अगर ऊंचे पे है तो देह जो नीचे पे है, तो हम सब में एक यूनिटी होना चाहिए। हम सब में क्या होना है? यूनिटी होना है। और जो यूनिटी के बिना देह अधूरी है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कलीसिया को मिल गया। बुक ऑफ कोलिशियंस में यीशु मसीह कलीसिया को, इफिशियंस में बुक ऑफ इफिशियंस में कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को मिल गए। अब ये यीशु मसीह अगर हमको मिल गया है, वो यीशु मसीह आग दे रहा है, पानी दे रहा है, बपतिस्मा दे रहा है, आपको मन्ना दे रहा है, वरदान दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है। आज बच्चे बताइए, इतने अच्छे लोग वर्शिप कर रहे हैं, गा रहे, प्रचार कर रहे हैं, आप ये कहां से, कौन दिया आपको? ऐसे आता है क्या? कुछ तो एनोइंटिंग है, कुछ तो अभिषेक है। पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन के अंदर लड़कियां सुबह 5 बजे प्रार्थना कर रही थी वहां पर। और वहां पर जब प्रार्थना करते समय वो लकड़ी की, वो उनका जो चर्च है वो लकड़ी का है। और बाइबल सॉरी क्षमा करें, वो वहां की स्टाफ बताते हैं कि जब 5 बजे हम प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक हमारे बीच में ना, जैसे कि एक मोमबत्ती, 4-5 मोमबत्ती का जो लाइट होता है वैसा आग है ना, हमारे बीच में लग गया। और सारी लड़कियां घबरा कर जाके पंडित रमाबाई को बुलाने गई, बोला आई तिकड़े बगा आग लागली है। तो वो भी भाग के आई और 3-4 पानी का बकेट लेकर आया कि उस आग को बुझाए। तो पंडित रमाबाई ने कहा कि पानी मत डालो, हम देखते हैं। और देखा तो वो आग जल रही है लेकिन लकड़ी नहीं जल रही। वही बात जो मैंने मूसा से मैंने कहा। तब आई ने वहां पर घुटने टेके और लड़कियों से कहा कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में उतर कर आई है एक आग के समान। और उस समय ऑटोमेटिक वो आग बुझ गई, पानी से नहीं बुझाया गया। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, आपके घर में एक वेदी बनाओ परमेश्वर की, एक ऑल्टर बनाओ परमेश्वर का। नूहा ने बनाया, जब नूहा ने देखा सब भस्म हो गया। ये 2 साल के कोरोना में आपने लोगों के मरने की खबर सुनी कि नहीं? आप अपने परिवार को देख कितना खुश थे कि नहीं? अपने परिवार को साथ में देकर खुश थे कि नहीं? 24 घंटा पप्पी, मम्मा, बाबू मेरा, मम्मा चुनना, मम्मा, पापा, डैडी, कितना प्यार था, कितना प्यार। कल किसी ने बोला यार जान दो यार, क्षमा करो यार, कल कौन क्या मरता है यार, कल ही मेरा कोई पहचान वाला मर गया यार, कब कौन बीमारी है, क्या दिल में रखना यार, छोड़ो यार, माफ करो। तो मौत को देखकर क्षमा करने का है क्या? पहले ही प्रभु ने कहा था माफ करो यार। कोई मर गया बोल के तुम माफ करेगा? नूहा ने देखा सब भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा। जिसने बचाया उस परमेश्वर को, उसने जैसी जमीन पर पैर रखा, परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसके बच्चों को उस वेदी के ऊपर आराधना करना सिखाया। आज मैं आपसे कहता हूं चर्च, कलीसिया, अगर आपके घर में वेदी नहीं है तो फिर आपको कितना दिन पंप में हवा मार मार के, पहले के जमाने में स्टोव आता था, तो ऐसा पकड़ के थोड़ा सा जोर लगता था। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में लोग कैसे पकड़ते थे, उस स्टोव के ऐसे पकड़ते थे, ऐसा खच खच, अंगूठा बहुत दुखता था, खट 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 खट। अब जिसमें अगर चिल्ला दिया थोड़ा सा, हुआ कि नहीं दाल चावल, हाँ होते हैं ना, रुको ना, खटा 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 खटा। क्योंकि जितना आग उसमें हवा भरेगा ना उतना, तो वो आवाज जाती थी कान में कि अभी स्टोव क्या हो रहा है, फास्ट हो गया है, अभी जल्दी से आएगा। तो उसको सुनाने के लिए फर 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 फर। जैसी स्टोव में पंप में हवा भरा,
वैसा अंदाज लगता था अभी खाना आने। आजकल तो सिलेंडर आ गए, सिगड़ियाँ आ गई, 3-3 4-4 उसमें चूल्हे आ गए, है ना, सब चीज़ फैसिलिटी हमको मिलती गई, आग अच्छे से हमको यूज़ कर सकते हैं, है ना। पहले हवा भरने पड़ते थे, आजकल भी ऑनलाइन में भी बहुत सारी हवा भरी जाती है, जैसे सिगड़ियाँ आ गई वैसा सब ऑनलाइन में, टच इन द नेम ऑफ जीसस, वो बिस्तर पे वो गिरता ही नहीं वो तो वो और फिर बोलता भी है आई फील योर प्रेजेंस। अरे तो पहले से तकिए के ऊपर सोया तो फील कहां से होगा? तो खड़ा हो, हाथ उठा। जब प्रभु का दास कहता है कि आओ खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जब आप हाथ उठाओगे और जब तुम गिरोगे तब पता चलेगा ना कि बाबा आपने प्रेजेंस महसूस किया है ना। चादर में लपेट कर, ओढ़ कर, तकिए में बैठकर, हाथ में चाय लेकर, पांव पे पांव डालकर, आई फील योर प्रेजेंस लॉर्ड हालेलुया। अरे कैसा फील प्रेजेंस किया यार? मोबाइल को सामने रखा है, चाय है, ब्रेड है, बटर है, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, कैसा उसका प्रेजेंस को महसूस करे। परमेश्वर को ठड्डों में उड़ाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। आराधना का दिन है आज, तो आराधना का ही दिन है। आज के दिन किसी को और समय मत दो। इसीलिए मैं आज आपसे कहता हूं, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं आज, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे आपसे निवेदन है, प्लीज आप नेक्स्ट संडे से आप ऑफलाइन में आ जाइए, आप जल्दी आइए। परमेश्वर आपके पेट्रोल का पैसा प्रभु आपको देगा। जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि आउट ऑफ नासिक के, नासिक, पुणे, वो लोग मत आइए, आप वहीं पर से आप आराधना कीजिए। बट मैं जो हमारे यहाँ पे आसपास के पास लाइफ इन जीसस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए चर्च के लोग हैं, मैं उनके बारे में कहता हूँ, आप आइए, घुटने टेकिए और यहाँ पर प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर की आग आज उतरने को तैयार है। एवरी संडे परमेश्वर का अनॉइंटिंग यहाँ पर उतरता है। एवरी संडे प्रेजेंट वर्शिप में परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। क्या आप भूखे और प्यासे हैं? उस परमेश्वर के अभिषेक दास ने कहा, प्रभु तू मुझे भर। आज मैं भी कहूँ, प्रभु तू मुझे भर। प्रभु तेरी महिमा का बादल मेरे ऊपर चारों तरफ से मंडरा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस समय के लिए हम खड़े हो जाते हैं। प्रभु तेरी महिमा का बादल प्रभु मेरे जीवन पे मंडरा है। अगर आप उस मूसा के समान उस जलती हुई आग में अगर आप डूबना चाहते हैं, भीगना चाहते हैं, तो वो पवित्र आत्मा, उस अभिषेक में प्रभु की आत्मा आपको लेकर जाना चाहती है। आइए, थैंक यू जीसस। प्लीज अपनी आंखें बंद करें, मुंह को खोले इस समय के लिए। ओ यीशु के नाम से। यीशु ने कहा कि तुम्हारे अंदर की आग कभी बुझने ना पाए। क्या आज आपके अंदर कोई आग बुझी हुई? क्या आपके अंदर परमेश्वर ये देख रहा है कि अब तुम पहले जैसे उत्साहित नहीं हो? तुम ठंडे पड़ चुके हो, तुम सूखे पड़ चुके हो। परमेश्वर उस मूसा से बातें करते समय आग को दिखाकर बातें की। आज आपको भी जब प्रभु ने बुलाया, नाम लेकर बुलाया, उस समय तो अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि को भेजकर आपसे बातें की। आइए इस समय के लिए अपने मुंह को खोले। यीशु ने कहा कि मेरी आत्मा के विषय में मैं तुमसे कहता हूं कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए उस पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा। इस समय के लिए उस आत्मा के अभिषेक में खोकर, भरकर, ओ माय जीसस। अपने मुंह को बंद ना करें, मुंह को खोले यीशु के नाम से। फिर से वो आग बरसा दे। थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे। कैसे? खुदा से। ओपन योर माउथ। अपनी आंखें बंद करें, कुछ ना देखे कि आपके आसपास में कौन है। फिर से वो आग बरसा। प्रभु मैं यीशु के नाम से उस पानी के बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा और उस अग्नि का बपतिस्मा प्रभु मैं आज की सुबह के समय चाहता हूं लॉर्ड। तेरी महिमा से, ओ यीशु जी, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक भर दे। सिर्फ आप भूखे और प्यासे बन जाओ इस समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तूफान आने दे ओ लॉर्ड, तेरी महिमा से, शालामा तेरे सामर्थ्य से, शिक्रोलामा शदे। फिर से तू अभिषेक भर दे। Holy Spirit, come and fill with your power and fire. पवित्र
प्रियो, जब तक मैं ना बोलूं अपनी आंखें ना खोले। पवित्र आत्मा, उसकी आत्मा में मगन हो जाओ। पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना मुझसे, बहने दे उस हवा को। Jesus, Holy Spirit, we need you, Holy Spirit. Oh Lord, we need you, Lord. तेरा दर्शन हमें आज कलीसिया अपने आवाज को खोल करके उससे करते हैं प्रार्थना तुझे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक भर दे। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से। ओ यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करे। हर एक बंधन को तोड़ रहा है प्रभु, हर एक सूखी जमीन को प्रभु हरी भरी कर रहा है। Holy Spirit, we need your fire, Lord. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। इस समय के लिए आप प्रार्थना करें। यस, ओपन योर माउथ। आप जो मांगोगे प्रभु दे रहा है इस समय के लिए। प्रभु आपकी कमजोरी को जानता है। मुंह को खोले, अपने जीवन के हर एक स्थान में उसके अभिषेक को मांगे इस समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस, यस, प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि प्रभु वो आग को चाहता है आपके अंदर। यस, आप बोलते रहो, मुंह खोल के बोलते रहो, भूल जाओ। प्रभु आपको उस मूसा के समान बुला रहा है, उस आग से भरकर। यीशु, तेरी आग से मुझे भर दे। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this
आप कठोर ना करें अपने आप को। आज प्रभु के सामने मगन हो जाओ और खाली कर दो अपने आप को। यीशु छू रहा है तुम्हें, उसकी आग को प्रभु उड़ेल रहा है। शक्तिमान परमेश्वर तेरा स्वागत है यहाँ। In spirit thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. We are in your presence. Fill us with your power. You live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Oh, welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power, Lord. Fill us with your power. प्रभु की उपस्थिति उतर रही है यहाँ पर। Live inside यस, of me. मगन हो जाओ, खो जाओ उसमें। You're the living water. You're the living यीशु, जीवन का जल प्रभु। water, so Oh my Lord, God. never drying Oh my Jesus. my comforter, my comforter and counselor. Take complete control. You're the living water. You're the living water, so आज सभी घुटनों पर आ जाए। सब never kneel down हो जाए इसके drying सामने। fountain. सब घुटनों पर आ जाओ, सब नील डाउन हो जाओ। My comforter and counselor. Oh, Yeshua. Take complete control. Oh Lord, we surrender, Jesus. स्वागत पवित्र आत्मा। स्वागत Holy Spirit. आत्मा। तेरे हम करीब हैं। Oh God. तेरे हम करीब बढ़ दे हैं। अपने सामर्थ बढ़ दे अपने सामर्थ्य से मुझ में तू जिए। स्वागत पवित्र आत्मा। स्वागत पवित्र आत्मा। Holy Spirit. तेरे हम आप अपने मुंह को बंद ना करें, आप बोलते रहे। प्रभु आपके मुंह में शब्द ला रहा है इस समय के लिए। मैं एक उसकी आग को महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। Holy Spirit, you need your मुझ में fire. तू जिए। तू है जीवित झरना। उसके पानी को मांगो। कभी ना सूखने और जीवन का नदी है। वाला। Oh Lord, I want your river. देता तू दिलासा। तेरी महिमा हो। जीवित झरना। तू है जीवित झरना। Oh Yeshua. बिना सूखने
with your power. Holy Spirit, fill us with the fire. तेरी महिमा हो, तू है जीवित तू है जीवित झरना, कभी ना सूखने वाला। Worship you, Lord. देता तू दिलासा, तेरी महिमा हो। Pour out your spirit, सब कुछ भूल जाओ उस परमेश्वर के सामने। सिर्फ उसको याद करो जिसने आपका नाम लेकर बुलाया है। Pour out your spirit, आपके अंदर से जीवन की नदियां बह रहे वो मैं महसूस करो। pour out your my Jesus. spirit, Holy Spirit, thank you Lord. pour Pour out out your Spirit. pour out your Oh, spirit, Jesus. pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Spirit move in this temple. Spirit move in my I am calling. Spirit move. I am pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Thank you, Pour Jesus. out your spirit. Holy Spirit. Pour out your spirit on me. Pour out your Jesus. spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. सभी शांत रहे इस समय के लिए। और परमेश्वर आपको इस समय के लिए आपके शरीर में कुछ तो स्पर्श करके वो आपको बता रहा है कि मेरी उपस्थिति तेरे अंदर है। मैं यहां पे बहुत सारे टूटे हुए बर्तन देख रहा हूं। मैं यहां पे आप टूट गए हो, लेकिन प्रभु आपको जोड़ रहा है फिर से। उससे कहो कि जीसस मैं आपसे प्यार करता हूं। आई सब अपने आप को सरेंडर करें उसकी प्रेजेंस में। लॉर्ड आई सरेंडर टू ऑल माय जीसस। मैं सब कुछ प्रभु तुझे समर्पण करूं। फायर प्रभु, तेरी आग को प्रभु, तेरी आग को प्रभु ठेल दे प्रभु। मैं टूट चुका हूं प्रभु मेरी जिंदगी के तमाम बातों से। हालेलुया। जितने कठोर है प्रभु उन्हें नम्र बनाए, उसके वचन का पालन करना सिखाए।
थैंक यू होली स्पिरिट, योर प्रेजेंस। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आप मानो उस नदी में डूब रहे हैं आप, जो मेमने से निकल रही है। उस नदी के पानी में मैं भीग रहा हूं टोटल, पूरी तरह से। हो माय जीसस, मैं उस आग में भीग रहा हूं। मैं अब पुराना नहीं रहा, अब प्रभु मैं सब कुछ बदल कर पिता, मैं परिपूर्ण रीति से नया बन चुका पिता। तू मुझे और बदल प्रभु। इस चर्च को विजेता के लिए मैं घोषित करता हूं। इस चर्च के हर एक फैमिली को मैं विजेता के लिए मैं घोषित करता हूं। हर एक फैमिली तेरी पवित्र आत्मा की आग में और उसके अभिषेक में बढ़े पिता। नरसिंगे को फूका गया, जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी गई और उस परमेश्वर की महिमा की गई। आज हम कहते हैं कि शत्रु शैतान के जितने भी हथियार है वे सब दूर हो यीशु के नाम से। खुदा बाप मैं आपको धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू जीसस। आइए अपने सब जगह पे खड़े हो जाए, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। प्रभु चाहता है कि इस चर्च में, इस कलीसिया में एकता हो, एकता हो इस कलीसिया के अंदर। और बाइबल से कहती है कि पवित्र आत्मा ही वो हमें दे सकती है। लॉर्ड हमें एक बना, आपकी यूनिटी में हमको चला। इस चर्च को प्रभु और एनोइंटिंग में बढ़ा, हर एक फैमिली को प्रभु तेरे अभिषेक में बढ़ा पिता, ताकि दिन ब दिन हम बदलते जाएं और आपकी महिमा करते रहे पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से।